इस शरीर में बैठे हैं तो भी ईश्वर के घर में ही बैठे हैं, क्योंकि ये मालिक ने ही तो जगह दी है, ये बनाया है तो इसने ही बनाया है, इसने ही रचा है और रच कर इसमें जगह दे दिया है। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए दे दिया, इस घर में आप रहिए। लेकिन किराया जरूर देना। किराया क्या है? भगवान का भजन, ईश्वर का भजन, इस शरीर के लिए शुक्राना करना। मालिक, तेरी कृपा से ये शरीर मिली है, तेरी कृपा से ये तन मिला है, तेरी कृपा से बाले बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं, पति है, ससुर है, सास है, घर है, खेती है, बारी है, बस तेरी कृपा से मिली है। लेकिन इसे अपना नहीं मानना, ये तेरा नहीं है, ये किसका है? प्रभु परमात्मा की देन। जिसमें पहले प्रण में कहा गया, ये तन मन धन निरंकार की देन है, इसका ही समझ के वर्तना, इस पे अभिमान नहीं करना। इसीलिए खाली करवाया कि जो तू जो वास कर रहा है, जिसमें रह रहा है, जहां तू खा पी रहा है, वहां से तेरा कुछ नहीं है। एक दिन तुझे यहाँ से खाली करके चला जाना है। लेकिन अगर जीते जी तूने अपना निज घर देख लिया, निज घर क्या है? ये निरंकार परमात्मा जो आपके साथ में है, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं है, इसमें ही विसर्जित हो जाना है। क्योंकि ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। ये जीव जो हमारे अंदर ताक रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, कह रहा है, सारा कुछ कह रहा है, इसका मालिक कौन है? परमात्मा, ईश्वर, निराकार, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, शास्त्रीय काल, जितने नाम हैं एक परमात्मा के हैं। और यही परमात्मा का अंश आत्मा हमारे अंदर बोल रहा है। और जो ही हम शरीर से निकलते हैं, अगर हमने निज घर नहीं देखा है तो फिर तो कहीं न कहीं जो जाकर के परदेश में अपना घर नहीं बनाया, तो मालिक खलवा खाली करवाएगा, तो फिर दूसरे के घर में तो जाना है। उसका अब तो अपना घर नहीं है। लेकिन जिसने अपना घर बना लिया है, वो निकल के अपने घर में चला जाता है। सत्संगत, इसीलिए इस जीवन में सबसे जरूरी है अपना घर देखना, अपना मकान देखना। हम कहाँ से आए हैं और फिर मुझे कहाँ जाना है। सत्संग से किराए के घर से निकल के जब अपने घर में चले जाते हैं, कोई नहीं कहता कि भैया बाहर जाओ, क्योंकि ये मेरा अपना घर है। सत्संगत, मनुष्य जन्म पा करके जिसने अपना घर नहीं देख लिया, अपना ठिकाना नहीं देख लिया, वो संसार में व्यर्थ चला जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक संवारा। कहते हैं मनुष्य जन्म पा करके जिसने अपना परलोक नहीं संवार लेता है, वो संसार से खाली चला जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। सत्संगत, आज देखो गाय है, बछड़े हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, सांप है, कौवा है, इनको कोई पूछने वाला है? जहां देखो वहीं डंडे मरते हैं, वहीं डंडे मिलते हैं। लेकिन आप महात्मा हैं, आपको देखते चरणों में लौट जाते हैं। महात्मा आ गया, बहन जी आ गई, महापुरुष आ गए। सत्संग, कितना अंतर है। एक को लठ लेके मारते हैं और दूसरे के चरणों में गिरते हैं। तो ये मनुष्य जन्म पाने का लाभ है और इसका एक ही मकसद है कि अपने आप को परमात्मा से जोड़ के रखे। कबीर सूता क्या करे, बैठा रहो और जाग, और जाके संगते बेचुरा ताई के सगला। कहते कबीर, जाग, उठ, और जिसके संग से तू बिछड़ गया। किससे बिछड़ा है? परमात्मा से बिछड़े। कभी एक समय था ये आत्मा परमात्मा के अंदर थी, लेकिन कृपा करके परमात्मा ने हमें सफर में छोड़ दिया। अब मंजिल पर मंजिल, मंजिल पर मंजिल, मंजिल पर मंजिल, शरीर लेते गए, लेते गए, लेते गए। लेकिन अंत में महात्मा कहते हैं, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सने। कहते परमात्मा जब दया करता है तो मनुष्य जन्म देता है। अब मनुष्य जन्म पाने के बाद में हम अपने घर की अगर तलाश नहीं करते हैं, तो गलती तो हमारी ही है। इसीलिए आज गली गली में
हर कूचे-कूचे में, हर जगह आवाज़ दे रही है, इंसान तू जीते जी अपना घर ढूँढ, तू अपना ठिकाना ढूँढ। इस शरीर से निकलने के बाद तू कहाँ जाएगा? तेरा अपना असली घर कौन-सा? लेकिन कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई काशी, कोई काबा, कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई उपवास, इसी में भटकाए हुए। लेकिन पूर्ण सतगुरु संदेशा देता है कि आओ रब के दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को। सभी इंसानों को संदेशा है कि भगवान के दर्शन कर लो। पत्थर का दर्शन नहीं और किसी चीज का दर्शन नहीं, भगवान के दर्शन। भगवान क्या है? जो शस्त्र से नहीं कटता है, आग से नहीं जलता है, पानी से नहीं भीगता है, हवा से नहीं सूखता है, जो सब जगह है, सब में है और सबसे न्यारा है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कहते हे अर्जुन, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। कहते हैं कि जो सबको मुझ में देखता है और मुझको सब में देखता है, आप सभी के अंदर कौन बोला? सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना कौन बोले रे। आपके घर से परमात्मा बोल रहा है, इसलिए आप परमात्मा के अंदर हो और परमात्मा आपके अंदर है। आप परमात्मा के अंदर, परमात्मा आपके अंदर। कहते हैं ऐसे महापुरुष को मैं कभी अपने से दूर नहीं करता हूं और कभी मैं उससे भी दूर नहीं होता। और कृपा करो सत्संगत, सतगुरु माता जी कृपा करे, दया करे। ये ज्ञान है पश्य। सत्संग दास का अपना मानना है कि हम जितना जितना सिमरन करेंगे, जितना जितना इसको याद करेंगे, जितना जो सोने का समय है कम करें और ज्यादा से ज्यादा कहते श्वासों की लड़ी, सिमरन की लड़ी बना ले मन मरे, कह हर देव इन श्वासों का लाभ उठा ले। ये श्वास श्वास सिमरन करना है। हर श्वास चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, कोई जरूरी नहीं कि बोल बोल के करें तू ही निरंकार मैं तेरी शरण। सत्संग इसे निहारते रहे, यही तो है, यही सबका मालिक है जो हमारे साथ में है। जहाँ हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, हर जगह मौजूद होता है। इस मौजूद के एहसास में जीते रहे, यही जीवन है और यही गुरसिक्खी है। और सतगुरु माता जी आप सभी की जिंदगी में ये दिन देखने को मिले कि हम हमेशा इस परमात्मा के साथ जुड़े रहें। यही शुभकामना, यही अरदास। दास इन्हीं बचनों से सत्संग समय कम हो जाता है, बातें बहुत रह जाती हैं। आगे फिर अगली संगत में सतगुरु माता जी कृपा करें, आप संगत से जुड़े रहें, इस परमात्मा से जुड़े रहें, इन महापुरुषों से जुड़े रहें जो ईश्वर की बात करके आप भी आनंदित होता है और आपको भी आनंद देने वाला बनता है। तो सतगुरु मुक्ति दी शक्ति बख्शे, सामर्थ्य बख्शे, हम अधिक से अधिक अपना समय योगदान सेवा सत्संग सिमरन में लगाएं। यही शुभकामना इसी से साथ साथ